मकसद ये रहेगा कि आने वाले दिनों में हर प्रदेश में जाकर मैं ये बात कहूंगा कि वक्त आ गया है कि हम सबको एकजुट होकर मोदी जी के खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए। मैं आज आपको एक मन की बात बताना चाहता हूं। मोदी जी हमेशा बच्चों को मन की बात बताना चाहते हैं, मैं भी आपको मन की बात बताना चाहता हूं, वो ये है। नमस्कार, जनसंवाद में आपका स्वागत है दोस्तों। आम आदमी पार्टी की महारैली में गरजे कपिल सिब्बल, मोदी सरकार पर बोला बड़ा हमला, बताया मन की बात, बोले विपक्षी दलों को खत्म करना चाहते हैं मोदी, लेकिन सच्चाई ये है कि देश की जनता ऊब चुकी है इस तानाशाह से। कपिल सिब्बल ने क्या कुछ खोले हैं नए पत्ते, बताया कैसे 2024 में उखाड़ कर फेंका जा सकता है मोदी सरकार को, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। और इस बीच दूसरी बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल के आई है, जहां बड़ी खबर, केजरीवाल ने भी बोला है बड़ा हमला, बताया सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा तानाशाह है मोदी, नहीं मानते हैं सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले के। तो आज आम आदमी पार्टी रामलीला मैदान में केजरीवाल के हुंकार की बड़ी बातें भी बताएंगे। लेकिन इससे पहले छोटा सा मेरे, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, सबसे पहले बड़ी अपडेट निकल के आई, जरा सुनिए कैसे बड़ा हमला बोल दिया है। जी दरअसल आपको बता दे, कपिल सिब्बल आज पहुंचे हैं रामलीला मैदान में वो पहुंचे हैं अरविंद केजरीवाल के मंच पर, और अरविंद केजरीवाल के मंच पर पहुंचे हैं और यहां पर उन्होंने सीधे तौर पर बड़ा हमला बोल दिया और कहा है कि देश की जनता उब चुकी है। सच्चाई यही है कि आज पूरी तरीके से देश की जनता नहीं चाहती इस तानाशाह को, विपक्षी दलों को खत्म करना चाहते हैं मोदी, और इस वजह से अब तैयारी एकजुट होना चाहिए। कपिल सिब्बल ने दिल्ली सरकार के अधिकारों पर जानकारी देते हुए कहा कि केंद्र सरकार का हमेशा प्रयास रहा कि चुनी हुई सरकार की सारी ताकत उनके हाथों में रहे, लेकिन दिल्ली की जनता को केजरीवाल पे भरोसा है, यही बात उन्हें आज हजम नहीं हो रही है। रामलीला मैदान में हो रही आम आदमी पार्टी की महारैली में कपिल सिब्बल ने कहा है कि केंद्र सरकार ने 60 महीने मांगे थे, आज लोकतंत्र और भाईचारे खतरे में है, आज विपक्षी दलों को मिलाकर मोदी जी का सामना करना होगा। आम आदमी पार्टी ने मुख्यमंत्री को चुना है, लेकिन तब से इनका लक्ष्य है कि राज्य सरकार को काम मत करने दो। अदालत छोड़ बाकी सभी संस्थाओं पर केंद्र का कब्जा हो चुका है। सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि अगर कोर्ट्स को छोड़ दिए जाएं तो फिर मोदी सरकार हर जगह जो अपनी तानाशाही चला रहे हैं, हर जगह पे अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं। सुनिए क्या कुछ कहना है कपिल सिब्बल का। आज मैं यहाँ आया हूँ, इसलिए आया हूँ कि मैं समझता हूँ कि जब भी संविधान पे आक्रमण होता है तो हम लोगों को इकट्ठा होकर खड़ा होना चाहिए। मैं एक निर्दलीय सांसद हूँ, मैं किसी पार्टी से जुड़ा नहीं हूँ। अखिलेश जी की वजह से उन्होंने मुझे निर्दलीय रूप में यहाँ पार्लियामेंट में भेजा है, और मेरा मकसद ये रहेगा कि आने वाले दिनों में हर प्रदेश में जाकर मैं ये बात कहूंगा कि वक्त आ गया है कि हम सबको एकजुट होकर मोदी जी के खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए। मैं आज आपको एक मन की बात बताना चाहता हूं। मोदी जी हमेशा बच्चों को मन की बात बताना चाहते हैं, मैं भी आपको मन की बात बताना चाहता हूं, वो ये है कि जनता इनको पसंद नहीं करती, जनता इनको नहीं चाहती। जनता कहती है काफी हो गया, आपको बड़ा वक्त दे दिया, आप तो एक अमीरों के प्रधानमंत्री हैं, आम जनता के मामलों में तो आप दखलंदाजी नहीं करते। जनता पिस रही है। मैं आपको सच बात बताऊं कि आज के दिन में कौन सा ऐसा विभाग है जिसमें आम आदमी का फायदा हुआ हो। इस देश में 10% लोगों की जो संपत्ति है, 10% लोगों की जो संपत्ति है, वो देश के जो 76% संपत्ति है वो 10 लोगों के पास है। अगली एक और अपडेट, अरविंद केजरीवाल ने भी बोला बड़ा हमला, मोदी सरकार पर रामलीला से गरजे, कहा सुप्रीम कोर्ट की भी बात को नहीं मान रहे हैं मोदी, तानाशाही की हो चुकी है हद। दरअसल आपको बता दें, उन्होंने सीधे तौर पर केजरीवाल ने पूरा बड़ा हमला बोला है। आज एक बार फिर से रामलीला मैदान में पूरे देश भर में अध्यादेश के खिलाफ पूरे देश भर में विपक्षी दलों की एकजुटता और विपक्षी दलों के साथ लेने के बाद आज अरविंद केजरीवाल ने रामलीला मैदान में आम आदमी पार्टी ने बड़ी रैली की है। इस रैली में लगभग लाखों की संख्या में भीड़ रही।
और यहाँ पर आम आदमी पार्टी केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को लेकर ऐलान कर दिया है और बताया है कि कैसे दिल्ली की सरकार को केंद्र सरकार और मोदी चलने नहीं दे रहे हैं। ये पूरी तरीके से अरविंद केजरीवाल ने बड़ा हमला बोला है। रामलीला मैदान में केजरीवाल ने सीधे तौर पर जो कुछ कहा, जरा आप भी सुन लीजिए। दोस्तों, देश के अंदर अब जनतंत्र खत्म हो रहा है, इसी को तानाशाही कहते हैं। जब देश का प्रधानमंत्री कहता है मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता, इसी को तानाशाही कहते हैं, इसी को हिटलर शाही कहते हैं, जनतंत्र खत्म होना कहते हैं। मैं बताना चाहता हूं आखिर इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश में ऐसा क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्या कह दिया कि प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मानता। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में बोला कि भारत एक जनतंत्र है, भारत में जनता सुप्रीम है, जनता अपनी सरकार चुनती है, उस सरकार को जनता के काम करने का पूरा अधिकार होना चाहिए। दिल्ली में भी लोग सरकार चुनते हैं, दिल्ली की सरकार को भी, जिस भी सरकार को दिल्ली के लोग चुनते हैं, चाहे इस पार्टी की सरकार हो चाहे उस पार्टी की सरकार हो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी सरकार दिल्ली के लोग चुनते हैं, जनता सुप्रीम है, दिल्ली की जनता सुप्रीम है, उस सरकार को काम करने का अधिकार होना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या सुप्रीम कोर्ट ने गलत बोला? क्या प्रधानमंत्री को सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानना चाहिए? मोदी जी कहते हैं मैं सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मानता। मोदी जी ने अध्यादेश पारित कर दिया और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया। मोदी जी का अध्यादेश क्या कहता है? प्रधानमंत्री जी ने यह जो अध्यादेश पारित किया, यह क्या कहता है? मोदी जी का अध्यादेश कहता है कि अब दिल्ली के अंदर जनतंत्र नहीं होगा, अब दिल्ली के अंदर तानाशाही चलेगी, अब दिल्ली के अंदर जनता सुप्रीम नहीं है, अब दिल्ली के अंदर एलजी सुप्रीम होगा। अब दिल्ली के अंदर चाहे जनता जिसको मर्जी वोट दे, चाहे जनता जिसकी मर्जी सरकार बनाए, प्रधानमंत्री जी कहते हैं सरकार तो मैं ही चलाऊंगा, मेरी तानाशाही चलेगी। अब जनता सुप्रीम नहीं है, जनता की नहीं चलेगी, जनता की सरकार की नहीं चलेगी। प्रधानमंत्री जी कहते हैं एलजी के जरिए मैं सरकार चलाऊंगा। दोस्तों, देश के अंदर अब जनतंत्र खत्म हो रहा है, इसी को तानाशाही कहते हैं। जब देश का प्रधानमंत्री कहता है मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता, इसी को तानाशाही कहते हैं, इसी को हिटलर शाही कहते हैं, जनतंत्र खत्म होना कहते हैं। मैं बताना चाहता हूं आखिर इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश में ऐसा क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्या कह दिया कि प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मानता। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में बोला कि भारत एक जनतंत्र है, भारत में जनता सुप्रीम है, जनता अपनी सरकार चुनती है, उस सरकार को जनता के काम करने का पूरा अधिकार होना चाहिए। दिल्ली में भी लोग सरकार चुनते हैं, दिल्ली की सरकार को भी, जिस भी सरकार को दिल्ली के लोग चुनते हैं, चाहे इस पार्टी की सरकार हो चाहे उस पार्टी की सरकार हो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी सरकार दिल्ली के लोग चुनते हैं, जनता सुप्रीम है, दिल्ली की जनता सुप्रीम है, उस सरकार को काम करने का अधिकार होना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या सुप्रीम कोर्ट ने गलत बोला? क्या प्रधानमंत्री को सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानना चाहिए? मोदी जी कहते हैं मैं सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मानता। मोदी जी ने अध्यादेश पारित कर दिया और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया। मोदी जी का अध्यादेश क्या कहता है? प्रधानमंत्री जी ने यह जो अध्यादेश पारित किया, यह क्या कहता है? मोदी जी का अध्यादेश कहता है कि अब दिल्ली के अंदर जनतंत्र नहीं होगा,
अब दिल्ली के अंदर तानाशाही चलेगी। अब दिल्ली के अंदर जनता सुप्रीम नहीं है, अब दिल्ली के अंदर एलजी सुप्रीम होगा। अब दिल्ली के अंदर चाहे जनता जिसको मर्जी वोट दे, चाहे जनता जिसकी मर्जी सरकार बनाए, प्रधानमंत्री जी कहते हैं सरकार तो मैं ही चलाऊंगा, मेरी तानाशाही चलेगी। अब जनता सुप्रीम नहीं है, जनता की नहीं चलेगी, जनता की सरकार की नहीं चलेगी। प्रधानमंत्री जी कहते हैं एलजी के जरिए मैं सरकार चलाऊंगा। मोदी जी दिल्ली वालों के पीछे क्यों पड़े हैं? दिल्ली वालों के पीछे क्यों पड़े हैं मोदी जी? 2015 में दिल्ली के लोगों ने 7 एमपी की सीट मोदी जी को जिता दी, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया और मोदी जी को कहा आप देश संभालो। और दिल्ली में 70 में से 3 सीट बीजेपी को दी, 3 सीट, 67 सीट आम आदमी पार्टी को दी। और दिल्ली के लोगों ने कहा केजरीवाल जी आप दिल्ली संभालो। बीजेपी को 3 सीट देने का क्या मतलब? दिल्ली के लोगों ने अपनी आंखें लाल करके मोदी जी की तरफ देखा और बोला आप देश संभालो, खबरदार दिल्ली की तरफ आंख उठा के देखी तो। बोला कि नहीं बोला? 2020 में फिर से दिल्ली के लोगों ने 7 एमपी की सीट मोदी जी को दी, बोले आप देश संभालो। आम आदमी पार्टी को 70 में से 62 सीट दी, बोले केजरीवाल जी आप दिल्ली संभालो। फिर से दिल्ली के लोगों ने आंखें लाल करके मोदी जी को कहा आप देश संभालो, दिल्ली की तरफ आंख उठा के मत देखना। लेकिन प्रधानमंत्री जी से देश तो संभल नहीं रहा, देश का तो बेड़ा गर्क कर दिया। रोज उठते हैं और दिल्ली वालों के काम रोक देते हैं, रोज उठते हैं और दिल्ली वालों के काम। चौथी पास राजा को समझ ही नहीं आ रहा कि देश कैसे संभाले। एक दिन कहते हैं 2000 का नोट आएगा, 5 साल बाद कहते हैं 2000 का नोट जाएगा। अरे इनको समझ ही नहीं है। आप लोगों ने कोई समझदार प्रधानमंत्री बनाया होता, कम से कम ये तो बता देगा 2000 का नोट आएगा कि जाएगा।